ओम शांति शांति शांति। ओम। अब मैं सत्संग का तीसरा भाग आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। मनुष्य के जीवन में सत्संग का बड़ा महत्व है। जब व्यक्ति किसी विद्वान के पास पहुँचता है, उनके विचारों को सुनता है, तो वह उसी दिन से वैसा ही बनना शुरू हो जाता है। जिस प्रकार से सूरज की लालिमा से प्रभात कालीन वेला में मनुष्य का भी चेहरा लाल दिखाई देने लगता है। अग्नि के पास बैठने से उष्णता मिलती है, गर्मी मिलती है। उसी प्रकार से विद्वानों के प्रवचन सुनने से मनुष्य में परिवर्तन आ जाता है। अंगुलीमाल डाकू का नाम कौन नहीं जानता। अंगुलीमाल डाकू एक प्रसिद्ध डाकू था। उसका जीवन बहुत पतित था। वो वन में रहता था और वन के बगल से जो आने जाने वाले लोग होते थे और उनके पास जो पैसे होते थे, रुपये होते थे, वो छीन लेते थे। और इतना ही नहीं बल्कि प्रत्येक दिन किसी न किसी व्यक्ति को पकड़कर जंगल में ले जाने के बाद उसे मारकर उसकी अंगुलियों को काटकर उससे माला बनाकर पहना करता था। इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल डाकू था। ना जाने कितने वर्षों से ये काम करता आ रहा था, वो तो ईश्वर ही जानता होगा। वह उस क्षेत्र में था जिस क्षेत्र का राजा प्रसेनजीत था। श्रावस्ती का रहने वाला, जो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के बगल में है। तो श्रावस्ती का राजा था जिसका नाम प्रसेनजीत था। एक दिन स्वामी अर्थात महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध जिसे हम कहते हैं, वो राजा प्रसेनजीत के पास पहुंचा। राजा प्रसेनजीत ने सारी बातें बताई। कहा, भगवानी क्षेत्र में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू है जो लोगों को मारकर उनकी अंगुलियों को काटकर माला बनाकर पहनता है। यह सुनकर के गौतम बुद्ध बोले, तो मैं चलता हूँ इस समस्या का समाधान करने के लिए। लेकिन प्रसेनजीत राजा ने कहा कि भगवान मत जाइए, वो आपको भी मार डालेगा। गौतम बुद्ध ने कहा, मेरा काम तो यही है, संसार का उपकार करना, लोगों की भलाई करना। यदि उसने मुझे मार भी दिया तो मेरा क्या ले जाएगा, एक दिन तो मरना ही है। यह कहकर वहाँ से वो चल दिए। जैसे ही जंगल के द्वार पे
गौतम बुद्ध पहुँचते हैं। वहाँ पर एक बूढ़ी माँ बैठी रहती है। वो कहती है, बेटा मैं रखवाली के लिए यहाँ पर हूँ, अंदर मत जाओ, अंगुलीमाल डाकू है, वह तुझे मार करके खा जाएगा। और आगे बताती है कि यदि कोई शिकार आज उसे नहीं मिला तो आज का आहार मैं ही हूँगी। गौतम बुद्ध ने कहा कि माता, मैं आपके भाग से आ गया हूँ, इसलिए हमें जाने दो। माता ने बहुत रोका, गौतम बुद्ध नहीं माने। अंदर गए। अंदर जाने के बाद अंगुलीमाल के जो बाल थे विकरालित, चेहरा भयंकर था, बाल बिखरे हुए थे, हाथ में कटार था। गौतम बुद्ध को देखते हुए वह बोला, तुम कौन हो? फिर गौतम बुद्ध बोले, तुम कौन हो? गौतम बुद्ध पुनः बोले, तुम कौन हो? अंगुलीमाल डाकू बोला, आप कौन है? अंगुलीमाल डाकू बोला, तुम कौन हो? वह बोला, अंगुलीमाल डाकू बोला, तुम रुक जा, ठहर जा। गौतम बुद्ध बहुत धीरे स्वर में बोले, मैं तो ठहर गया, मैं तो रुक गया, ये बता अंगुलीमाल डाकू, तू कब रुकेगा, कब तू ठहरेगा? बात इतनी थी। अंगुलीमाल डाकू अपने मन में विचार करने लगा कि हमारे सामने तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी ऐसी बातें करने को। आज कौन सा ऐसा व्यक्ति आ गया जो हमसे ऐसी ऐसी बातें कर रहा है? गौतम बुद्ध ने बोला, जाओ, एक पेड़ से, एक वृक्ष से कुछ पत्तियों को तोड़कर ले आओ मेरे पास। वो लाता है। फिर गौतम बुद्ध बोलते हैं कि इन सभी पत्तियों को उसी वृक्ष में जाके जोड़ दो। वह जोड़ने की कोशिश करता है लेकिन जोड़ता नहीं, वो पत्तियां नहीं जुड़ती हैं। पुनः वो आता है, गौतम बुद्ध से कहता है कि जो पत्तियां टूट चुकी है वो कैसे जुड़ेगी, वो अलग हो चुकी है। गौतम बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल डाकू, ठीक इसी प्रकार से जिस व्यक्ति का तुमने सिर काटा है, क्या वह सर शरीर से जोड़ सकता है? अंगुलीमाल डाकू बोला, नहीं। तो गौतम बुद्ध बोले, जब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है मारने पीटने का, काटने का, जब तुम निर्माण कर नहीं सकते हो, तुम बना नहीं सकते हो, इन पत्तियों को उनमें जोड़ नहीं सकते हो, जिस व्यक्ति को तुम मारते हो तुम्हारा क्या अधिकार है? उसका दिमाग बदल गया। वो सोचने लगा कि कौन सा ऐसा सन्यासी है जो हमसे ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। अंत में पूछा, आप बताइए कौन है? वह पैरों में गिर पड़ा और कहा, भगवान मुझे क्षमा करना, आज के बाद मैं नर संहार नहीं करूँगा, मनुष्यों को नहीं मारूँगा, मैं संकल्प लेता हूँ। बदल गया।
वह है अंगुलीमाल डाकू। डाकू से बौद्ध भिक्षुक बन गया। गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कहा मुझे क्षमा कर देना। गौतम बुद्ध ने उसे गले लगा लिया और कहा आज तू बदल गया। अब तू डाकू नहीं रहा, तू हत्यारा नहीं रहा। जो सुबह का भटका हुआ व्यक्ति शाम को आ जाता अपना घर, वह व्यक्ति फिर अपना घर वापस आ जाता है, वह बदल जाता है। सुबह का भटका हुआ व्यक्ति पथिक अपना घर आ जाता है तो समझो वो शांति में छा जाता है। कहने का मेरा मकसद यही है, मतलब यही है कि स्वामी अर्थात महात्मा बुद्ध, जिसके संपर्क में अंगुलीमाल डाकू आने के बाद वो बदल गया। तो मेरा कहने का यही मतलब था कि सत्संग का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। जिसने भी सत्संग किया उसका जीवन बदल गया। और परमात्मा ने इस संसार में इसीलिए भेजा है। लेकिन आज मनुष्य क्या कर रहा है? मांस खा रहा है, मछली खा रहा है, निर्दोष प्राणियों को मारकर अपनी भूख मिटाता है। बारे मनुष्य, तुमने जिंदा में ही अपने पेट को कब्र बना लिया, जबकि तुम्हारे लिए परमपिता परमात्मा ने फल दिए, अन्न दिया, सब्जियां दी, दूध दिए पीने को। लेकिन क्या कर रहे हैं? ये सत्संग का तीसरा भाग है। मैं समझता हूँ कि आप लोग भी सत्संग में जाएंगे तो निश्चित है आपका जीवन बदल जाएगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा। इति ओम।